ताज़ा खबर के लिए पीएमके न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर फॉलो करें। शहर डबरा में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा डबरा विकास को लेकर पारस गुर्जर के नेतृत्व में 10 अगस्त 2026 को धरना दिया था। उनके साथ दलित समुदाय के समाज सेवी उसके साथ दे रहे थे, लेकिन वह शाम होते ही धरना समाप्त कर दिया गया। लेकिन डबरा विकास को लेकर पारस गुर्जर तो धरना से हट गए, लेकिन वही रुपेश कैन, जिमलेश जाटव, अमर सिंह चौकोटिया, जो पैरों से विकलांग है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। जबकि लोगों का कहना है, जबकि पारस गुर्जर ने धरना की घोषणा तो रुपेश केन ने सहयोग दिया। फिर जब रुपेश केन अनिश्चितकालीन धरना बैठे हैं, तो पारस गुर्जर क्यों छोड़कर चले गए? इस पर रुपेश केन ने कहा, कुछ अधिकारियों नगरपालिका के पार्षद की बातों में आकर साथ छोड़कर चले गए, उससे हमें कोई अंतर नहीं है। डबरा के विकास के लिए डबरावासी साथ दे रहे हैं। यह धरना जब तक रहेगा, जब तक नगर पालिका क्षेत्र की जो विकास को लेकर मांग पूर्ण रूप से नहीं मान लेते। नगर पालिका के अधिकारी व एसडीएम से आश्वासन नहीं मिला जाता, जब तक धरना पर बैठे रहेंगे। रुपेश केन के साथ डबरा के समाज सेवी चिंटू तोमर भी साथ दे रहे। उन्होंने भी डबरा के साथियों से धरना का समर्थन करने की अपील की। जब तक डबरा शहर का विकास नहीं होगा, डबरावासी धरना के समर्थन में रहेंगे। चिट्टू तोमर ने कहा है, जो जनप्रतिनिधि विकास का रोड़ा बन रहे हैं, जो अधिकारी नगरपालिका सीएमओ हो या सफाई व्यवस्था के अधिकारी हो, उनके तबादले किए जाए। शासन से यह मांग भी करते हैं जिससे डबरा का विकास हो सके। डबरा से एमएस बिशौटिया संपादक की खास रिपोर्ट। खबर चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। जो अनिश्चितकालीन धरना है 10 अगस्त से तुमने शुरू किया था और तुम्हारे साथ अन्य समाज सेवी थे, लेकिन वो दूर हो गए, लेकिन आप इस अनिश्चितकालीन धरना पर शांतिपूर्वक बैठे हैं, क्या कारण है? ये धरना लगातार जारी है आज अधिकारियों से, और डबरा के विकास के लिए, डबरा के नगर के वासियों के विकास के लिए, एक ही जनमानस के विकास के लिए और सभी जाति धर्मों के विकास के लिए हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। और ये आखिरी दम तक और अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ाया जाएगा, जब तक उनको विकास कार्यों में जो बाधा डली हुई है उसको पूर्ण करने का काम नगर पालिका प्रशासन नहीं कर देता जब तक के लिए। यहाँ पे डबरा में कई वर्षों से आईएएस अधिकारी नहीं हैं, नॉन आईएएस अधिकारी आ जाते हैं और सीएमओ भी कई सालों से पदस्थ हैं यहाँ पे, और इनके कारण विकास नहीं हो पा रहा। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मुख्य कारण हो सकता है कि कोई अच्छा वरिष्ठ अधिकारी नहीं आ पा रहा है। इसका कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही कहें या भोलापन कहें या मान लो ऐसा कहें कि डबरा पर का ध्यान आकर्षित नहीं है। कई नगर पालिका में अधिकारी 2 महीने के लिए ट्रांसफ़र होके गए हैं और फिर वापसी आ गए हैं। ये विकास में कहीं रोड़ा तो नहीं है? बहुत बड़ा रोड़ा है, ये भी बहुत बड़ा रोड़ा है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब किसी को कार्य करने का मौका ही नहीं मिल पाता है, जब तक कार्य करने में उसको टाइम लगता है तो उसका काम बदल दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं डबरा की जनता ये जानती है और समझ चुकी है। आने वाले समय में इसका जवाब जनता अपने अधिकार से देगी। और ये डबरा की जनता इतनी मिलती है, इतनी समझना जनता है कि हमारे डबरी को चुनने में और पहचानने में कभी गलती नहीं करती है। और जहाँ भी कोई किसी भी प्रकार से जनता के साथ में कोई समस्या आती है, व्यापारिक स्तर पर कोई समस्या आती है, तो वहाँ हमारे साथी हम लगातार संघर्ष में रहेंगे और हमेशा आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बरसात हो, जब तक मुकाबला करेंगे और संघर्ष करके रात दिन भूखे पेट प्यासे रहकर भी ये डबरा की जनता के विकास के लिए, डबरा की जनता के जनमानस के लिए और उनकी सच्चा कई लोगों का कहना है कि रुपेश कैन उनके साथ ही क्या कहते हैं समझौता कर लेते हैं धरना 2 दिन के बाद। समझौता करने वाले लोग होंगे कोई, और इसमें समझौता किस बात का? डबरा का विकास की बात कर रहे हैं। डबरा के विकास की भी सूत्र ये मांग लिख के दिए आपको, उनकी सूत्रों मांगों पर काम कल से चालू कर देंगे, हमारा समझौता हो गया। डबरा की जनता ही सर्वोपरि है, डबरा की जनता के लिए हर समझौता करने को तैयार। अगर मेरा व्यक्तिगत कोई हित है तो मैं इस समझौता करने में कोई बिल्कुल नहीं जाऊँगा। डबरा की जनता अगर ये कहे कि ये मांग पत्र दिया है, डबरा की जनता का भरपूर जो सहयोग दिया है, जो प्यार दे रहा है, जो सम्मान दे रहा है, यहाँ कोई व्यक्ति आकर के हमारे उठा रहा है तो हम लोगों ने हमारे साथी है अमर सिंह चौकोटिया जी, जो विकलांग के पैर से विकलांग होने के बाद भी और मजबूत हौसले के साथ खड़े होकर के आते हैं और बोलते हैं कि डबरा के जो जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं
उनके तो 2 पैर भी हैं, लेकिन मुंह से वो विकलांग के बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मैं पैर से जरूर विकलांग हूँ, लेकिन शरीर से और हौसलों से विकलांग नहीं हूँ। आज आकर के सीधा भूख हड़ताल में बैठे हैं। उनके साथ चिमलेश कुमार भी भूख हड़ताल में बैठे हैं, मैं खुद भूख हड़ताल। प्रशासन अधिकारी 2 दिवसीय आपको भूख हड़ताल पे हो गए, प्रशासन अधिकारी आपसे मिलने के लिए कहीं कोई आया? आज कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास मिलने के लिए नहीं आए, और हम इतना कमज़ोर भी नहीं है कि हम मांग करें प्रशासन अधिकारी हमसे मिलने के लिए आए। हमारे डबरा की जनता हमसे प्रेम करती है, हमारे डबरा की जनता, हमारे डबरा के व्यापारी बंधु, सभी कमेटियां हमसे मिलने के लिए आती है, बार बार हमारा हालचाल पूछ रही है। इसमें हमारी खुशी मिल रही है, और यही हमारे लिए बहुत। ये अनिश्चितकालीन धरना कब तक रहेगा? अनिश्चितकालीन होता जब तक डबरा के विकास की जो बात है, उस विकास का कार्य चालू प्रारंभ नहीं कर दिया जाता। और लिखित में विकास में रोड़ा कहीं जनप्रतिनिधि तो नहीं है? पूर्ण रूप से कहूँगा मैं तो नहीं है जनप्रतिनिधि, तो रोते हैं बाहर पहले अभी कि हमारा विकास कार्य के लिए हमारे कार्य नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे। कहीं कोई अध्यक्ष पे आरोप लगाता है, कोई सीएमओ पे आरोप लगाता है, कोई गुटबाजी पे आरोप लगाते हैं, हमारे कार्य नहीं हो रहे। तो आइए ना, आप मिल करके आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील करना चाहेंगे। जो नगर पालिका को भी भाई ने बोला कि नगर पालिका बोलते थे आप कि हमारे कोई सुनवाई नहीं होती है, आप पर्सनल बोलने नहीं दिया जाता। आइए भाई, आप जनप्रतिनिधि, आपका स्वागत है, सम्मान है। ये कोई पार्टी सेंटर का नहीं है, ये डबरा की जनता जनार्दन का 1,25,000 लोगों की जन भावनाओं का एक आंदोलन है। इसमें तो आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा बनना चाहिए। हम आपका सम्मान करेंगे, हाथियों के विनती भी करेंगे। डबरा की जनता के हमारे प्रति जनता विनती कर रहा है कि आइए, आप जनता की आवाज़ को उठा करके उनके विकास को और आगे ऊंचाइयों को, डबरा की बुलंदियों को ले जाने के लिए आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला कर चलें। हम आपके साथ भी कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे, और डबरा की जनता भी, पूरी की पूरी डबरा की जनता आपके साथ कंधे मिला कर चलेगी। जो डबरा के विकास की बात करेगा, वही अब डबरा पर राज करेगा। भारत माता की। क्या कहेंगे आप धरने पे भूख हड़ताल में बैठे हैं? पहले तो मैं अपने कल भी आया था, तो मैंने तो काफ़ी डबरा के लिए संघर्ष कर रहे थे। डबरा हमारी जन्मभूमि है, उसका ऋण, तो उनका मैंने स्वागत वंदन भी किया। और उस समय एसडीएम महोदय जी आए, उन्होंने कहा था कि हम समझौते की कोई कड़ी निकालेंगे। तो उसके बाद आज जानकारी मिली कि हमारे कुछ भाई वाकई में आज भी उसी मांगों पे अड़े हैं कि हमारे डबरा का विकास होना चाहिए। उसको लेकर उन्होंने जो भूख हड़ताल रख दिया है, हमारे चौकटिया जी, जिवलेश जी, हमारे रूपेश जी ने जो आज से भूख हड़ताल का प्रण कर लिया है, तो पहले तो उनको दिल से मैं आभार व्यक्त करूँगा कि डबरा के लिए इतना समर्पण तो है। और यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द डबरा के जो सोए हुए अधिकारी हैं वो अपनी नींद से जागें, और जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष को विराम दें, और डबरा के विकास गति दें, और ऐसी गति दें जो 15 अगस्त तक ना रहे, 15 अगस्त के बाद भी जारी रहे। क्योंकि मुझे जानकारी ये भी है कि कलेक्टर महोदया जी ने, ग्वालियर जी ने अपना आदेश दे चुकी है कि डबरा क्या पूरे ज़िले की स्ट्रीट लाइटें, सड़कें, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व आ रहा है 15 अगस्त, तो उसके लिए सड़कें, कचरा, कूड़ा, ये सब सफाई अभियान चलना चाहिए। तो आदेश तो कलेक्टर महोदया जी का है, और अगर उनके आदेश अनुसार एक कार्रवाई हो रही है, तो मैं चाहता हूँ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहे। और यहाँ पर हमारे भाई जिन मांगों पर अड़े हैं, वो लिखित में विधिवत अपनी सील सिक्का लगाकर नगर पालिका का पत्र होना चाहिए, जिससे ऊपर लिखा हो नगर पालिका डबरा मुख्य अधिकारी। इसके अलावा बिल्कुल सील लगी हो कि ये सारी आपकी मांगें पूरी की जाती हैं, और आपको समय समय पर इन मांगों से अवगत करा दिया जाए कि आपकी कार्य चल रहे हैं, और ये धरना खत्म कराया जाए। क्योंकि डबरा अपना है। किन किन वार्डों में सड़क योजना, सड़क नहीं बनी है, ये अब ये तो मेरे से ज़्यादा शायद आप ही जानते होंगे पत्रकार महोदय। चाहे सब्जी मंडी चले जाओ, इधर रोड, लक्ष्मी कॉलोनी, दीदार कॉलोनी, आपके 6 नंबर वार्ड, आपकी दर्शन कॉलोनी, 3 और रोड, 5 नंबर वार्ड, 3 नंबर। मास्टर प्लान क्यों बंद हुआ, इसका वजह क्या है? अब मास्टर प्लान तो आंतरिक कलह बताया जा रहा है, कुछ पार्षद इधर से कह देते हैं, कुछ पार्षद उधर से कह देते हैं, बीच में। तो डबरा में मास्टर प्लान लागू होना चाहिए था। इसके पीछे क्या राजनीतिक मुद्दे हैं? अब ये चीज़ों की तो देखो यार, अभी तो राजनेता बता पाएंगे, हम लोग तो डबरा के लिए बैठे हैं, डबरा तो वो भी तो मास्टर प्लान विकास के लिए ही है। अभी आपने कहा राजनेता रोके हैं, तो वो राजनेता बता पाएंगे, हम लोग राजनेता नहीं है। हम लोग तो भैया सामाजिक लोग हैं, डबरा के हित के लिए आगे आए हैं, और चाहते हैं वो उन राजनेताओं से जो डबरा के हित की बात करते हैं, वो इस मंच पर आए
डबरा की जो लड़ाई लड़ी जा रही है वास्तविक कोई संगठन नहीं, कोई पार्टी नहीं, सभी सामाजिक संगठनों से अपील है कि वो भी आए, अपना सहमति पत्र दें, अपने संगठन के लोगों को बिठाएं, डबरा के लोगों को संदेश दें। किसान भाई आए हमारे, वो भी परेशान होते हैं जब गाड़ियाँ लाती हैं, जाम लगता है, तो किसान भाई भी आए इस समय। व्यापारी परेशान रहते हैं, व्यापारी भाइयों को भी आना चाहिए क्योंकि मंडी बंद हो जाती है। इसके अलावा पूरा शहर एक लचर व्यवस्था से गुजर रहा है। डबरा की जो लचर व्यवस्था बना दी गई है तो उसके लिए सभी को आना चाहिए। यहाँ कोई ना तो राजनीतिक बंधन है, ना सामाजिक बंधन है, ना पार्टीगत है, ना कोई जातिगत है, ना धर्म भेदभाव वाली बात है। यहाँ सर्वहित की बात है, सर्व समाज की बात है, सारे डबरा की बात है। तो समस्त डबरावासियों से आग्रह है, मेरा भी हाथ जोड़कर आग्रह है भाइयों के साथ कि आप लोग आएँ, इस धरना प्रदर्शन को, इन भाइयों की जो भूख हड़ताल है, जो ये संघर्ष कर रहे हैं, उसको इनका मनोबल बढ़ाएं और इस आंदोलन को जीवंत रखें और उस हद तक जीवंत रखें जब तक की मांग पूर्ण हो।